क्या हुआ बड़ी बहू, किस सोच में डूब गई तुम? बस माँ, मन में एक ख्याल आ गया था। गायत्री बहन सिर्फ अक्षरा की सास ही नहीं थी, मेरी बहुत पक्की सहेली भी बन गई थी। सालों का साथ था हमारा, लेकिन अब देवयानी, पता नहीं कैसा रिश्ता जुड़ेगा इनसे। बात बात में गायत्री बहन की याद आएगी। सो तो है बड़ी बहू, लेकिन धीरे धीरे मन इसे भी स्वीकार कर लेगा। रिश्ता कोई भी हो, उसे मजबूत बनाने के लिए दोनों पक्षों को प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। राधे कृष्ण। माफी चाहता हूँ, मैं सुबह सुबह आ गया। जी अच्छा किया, हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई फोन या संदेश आएगा। मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। हाँ कहिए। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरी बेटी के लिए इतनी बड़ी बात सोची, लेकिन उसने अभी हाँ नहीं कही। नहीं, आप गलत मत समझिए, उसने ना भी नहीं कहा, लेकिन वो कोई भी फैसला लेने से पहले आपकी राय जानना चाहती है। और देवयानी के फैसले से भी ज्यादा जरूरी है आप लोगों को उसके बीते दिनों के बारे में जानना। आप लोगों को शायद मालूम नहीं है कि जी हमें मालूम है, बाईसा ने हमें बताया है। लेकिन वो खुद भी कितना जानती थी मालूम नहीं ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं खुद वो सब कुछ आपको बताऊं, अगर आपकी इजाजत हो तो। पर वो आंटी मुझे अच्छी नहीं लगती। नायला, वो तो बहुत अच्छी है। नहीं, जब भी मिलती है मुझे डांट पड़वा देती है। अब सबको बोलो ना महाराज जी प्लीज। हम? नायला, हम कैसे? मैंने भी ट्राई किया था महाराज जी, पर मम्मा पापा ने मुझे डांट दिया। अब दादाजी को बोलो ना कि उनको मेरी दादी नहीं बनाए, हम उनके लिए कोई और दादी ढूंढेंगे, अच्छी सुंदर। मेरी रियल दादी कितनी अच्छी थी, और उनकी जगह ये गंदी आंटी नहीं, ये नहीं आनी चाहिए। हाँ, मैं दादाजी को बोलता हूँ, वो दादाजी को बोलेंगे तो दादाजी मान जाएंगे। नायला, अभी काऊ से कछु मत कहियो, हमने सोच के बताएंगे कि कैसे करना है। जब तक काऊ से कछु मत कहियो। ऐसा संयोग बनेगा मैंने खुद नहीं सोचा था। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा बाबूजी, इतने सालों बाद मेरे साथ इतना अच्छा हो रहा है। इतना भरा पूरा परिवार, प्यार करने वाले लोग, मेरी पहली शादी से मेरे 2 बच्चे। ये जानने के बाद भी उन्होंने शादी से मना नहीं किया। बाबूजी, आप उन्हें कुछ भी बताना भूले तो नहीं है ना? और मन्ने इब बता रहे हो? क्या जरूरत थी बताने की? जब ब्याह हो जाता तब बताते। बुआ जी प्लीज आप नाराज मत होइए, सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि ये सब तो तू रहने दे बहू। खैर जे बता, के चाहो हो मारे से? आपका आशीर्वाद बुआ जी। इब जे तो भली कही, मारी राय तो पूछी ना। इब आशीर्वाद मांग रही हो? इब जे मैं कहूँ कि जे ब्याह से मने खुशी ना हुई है तो मारी नजर में जे गलत है। लोग के कहेंगे थारे को तो परवाह ना है जमाने की, तू नए जमाने की छोरी है। जात बिरादरी समाज किसी की भी परवाह ना है वहाँ को। है बुआ जी, सबकी परवाह है, पर उन सबसे भी ज्यादा बाबूजी की, उनकी चिंता है, उनकी खुशी की चिंता है। बुआ जी बाबूजी की खुशी से ज्यादा कुछ मायने नहीं रखता है, और उनका अकेलापन दूर करने का इससे अच्छा रास्ता और कुछ नहीं था। 2 अकेले लोग अगर एक दूसरे के साथ ही बन जाएं, इससे अच्छा और क्या होगा। बुआ जी आप तो जानती हैं ना, देवयानी जी कितनी भली औरत हैं, आप भी तो कहती हैं। अगर मने जे पता होता कि जे होवेगा तो मैं कभी ना बुलाती वहाँ को घर पे। बुआ जी प्लीज आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। बाबूजी को एक जीवन साथी की सारे को 30 साल हो गया अकेले रहते हुए, मने तो जरूरत महसूस ना हुई दोबारा ब्याह करने की। बहू ये हो क्या गया तुम्हारे मैके वालों को? क्या हुआ माँ, ठीक तो कर रहे हैं? अरे इस बुढ़ापे में दूसरी शादी, लोग क्या कहेंगे? बिरादरी में नाक कटेगी, पागल कहेंगे लोग। सामने से कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन पीठ पीछे थू थू करेंगे। और जरूरत क्या है इस बुढ़ापे में दूसरी शादी करने की?
अगर आदमी अकेला हो, आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं हो, तो भी बात समझ में आती है।